ध्रुव जी महाराज जैसे ही लौट करके आए, बस सिद्धांत समझ लें कथा का। जब ध्रुव जी महाराज गोदी में बैठने की कामना कर रहे थे, संसार को रिझाने का प्रयास कर रहे थे, तो पिता ने गोदी से फेंक दिया था, सुरुचि ने अपमानित कर दिया था। और जब ध्रुव जी भगवान को रिझा करके आए हैं, तो वही सुरुचि और वही पिता उत्तानपाद आगवानी करने के लिए बाजे गाजे के साथ ध्रुव को मनाने के लिए आए। क्यों? संसार को रिझाओगे तो संसार कभी नहीं रीझ पाएगा। हो सकता है उसका स्वार्थ सिद्ध ना हो, थोड़ी देर के लिए रीझे फिर विरोधी बन जाए। हो सकता है स्वार्थ की कामना सिद्ध, कामा संजायते क्रोधा। संसार को अगर हम रिझाएंगे, हो सकता है ना रीझ पावे, लेकिन अगर भगवान को रिझाएंगे तो ठाकुर जी अपने आप सारा संसार रीझ जाएगा। जब ये दिल दुनिया को दिया तो दुश्मन हजारों के बने, जब ये दिल दिलवर को दिया तो हर दिल के प्यारे बने। आज ध्रुव जी महाराज के चरणों में सभी नतमस्तक होते हैं। ये केवल भगवान की लीला का प्रभाव है। भगवान के ध्रुव जी बन गए, इसलिए निरंतर भगवान की कृपा को समाहित करने लगे। जब ठाकुर जी की कृपा हो जाती, गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, आपके चरणों में बड़े बड़े राजा नतमस्तक होते हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार नतमस्तक होते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, मैं वही राम बोला हूं। अगर किसी के दरवाजे चला जाता था तो लोग धक्का मार करके भगा देते थे, ये राम बोला आ गया है, अब सगुन हो जाएगा। जन्म लेते ही माता पिता मर गए। आज मेरे चरणों में बड़े बड़े राजा नतमस्तक होते, मेरा प्रभाव नहीं, ये ठाकुर जी की भक्ति का प्रभाव है, मैं उनका बन गया हूं, इसलिए आज ये सम्मान होता है। भगवान के बन जाने पर प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं ना राम से साहिब सील निधान। राम जी का बन जाने पर राम जी का इतना सहज स्वभाव है कि राम जी अपने भक्तों को अपने से ज्यादा बढ़ाई देते हैं, जैसे हनुमान जी की पूजा अपने से ज्यादा करवाते हैं। ये राम जी का रामत्व है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज्य करके मृत्यु के सिर पर पैर रख के मृत्योर मूर्धम पदम दत्वा और विमान पर बैठ करके प्रस्थान किए। विमान जब जाने लगा, पार्षदों से कहा, पार्षदों, जिस माँ की कृपा से आज मुझे विमान आए, मेरी माँ कहाँ है? बोले ऊपर देखिए, ऊपर माँ का विमान जा रहा है। और जैसे ही देखा ध्रुव जी ने, ध्रुव जी प्रसन्न हो गए। पार्षद ने कहा, महाराज, जिसके पुत्र आप जैसे महाभक्त हो उसकी माँ को भटकना पड़ेगा। माँ का तो केवल एक ही कर्तव्य होता है, पुत्र को संस्कारवान बना दे, फिर माँ का दायित्व पूर्ण हो जाता। पुत्रवती जुगती जग सोई। इन्हीं के वंश में श्री अंग जी हुए हैं। अंग के पुत्र हुए बेन, जो बड़ा दुष्ट था, जबरदस्ती अंग जी को मार करके एक दिन अपमानित किया और अपमानित करके श्री अंग जी का मुकुट छीन करके अपने सिर पर रख लिया। लोगों ने कहा, बोले जाओ तुम बूढ़े हो गए, अब राजा रहने की जरूरत नहीं है, अब हम राजा रहेंगे। लोगों ने कहा, बड़ा अपमान किया आपके बेटे ने। अंग जी ने कहा, अपमान ने किया, बहुत अच्छा किया। वैसे तो मैं घर से निकलता नहीं, तो कम से कम डंडा मार के भगा दिया घर से, ये बड़ी कृपा है। अंग जी ने कहा कि अगर घर में अपमान होने लगे तो समझना कि ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, घर में अपमान होने लगे तो समझना भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो रही। जैसे भगवान को विभीषण के ऊपर कृपा करनी थी, तो ऐसे तो विभीषण आते नहीं, तो सीधे रावण से लात मरवाई, खींच के हमक के लात मारो तो अपने आप मेरे चरणों में आ जाएंगे। सो रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभवन तब ही अभागा। और तुरंत जिस समय विभीषण जी आए हैं उसी समय रावण का यश नष्ट हो गया। ठाकुर जी जब जिसको बुलाना चाहते हैं उसको फिर लीला करते हैं कि उसको संसार से अपमानित कराते हैं। इसलिए कभी अगर ऐसा समय आवे कि हमारे घर में अब हमारा सम्मान नहीं हो पा रहा, मेरे मन के अनुकूल नहीं हो पा रहा, तो समझना ठाकुर जी की कृपा है। और कृपा मान के चित्रकूट आ जाना। चित्रकूट में आश्रम में व्यवस्था भी है, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं आके भजन करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज के चरणों में सभी प्रणाम करके यहाँ पर सभी भगवान की कृपा का अनुभव करने लगे।